सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को और ज्यादा इजी कर सकते हैं। अब तक अगर आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन चारों को कैसे इंटीजर्स में परफॉर्म किया जाता है ये आपने सीख लिया होगा। और अगर अभी तक नहीं सीखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनसे आप ये समझ जाएंगे कि कैसे इन चारों ऑपरेशंस को बहुत ही स्मूथली किया जा सकता है। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करके भी इन फंक्शंस को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सो इससे पहले हम प्रॉपर्टीज पे जंप करें, ये तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन तीन चीजों को मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, और वो है 5 2 जा 10, 25 4 जा 100 और 125 8 जा 1000। इन तीन चीजों को आपको हमेशा याद रखना है, ये आपकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस में हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रॉपर्टीज पर जा सकते हैं। ऑल राइट, सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स में हमारे पास चार ऑपरेशंस वही है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को तो ब्लू कलर से लिखा है और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को रेड से। वो इसलिए क्योंकि जो हमने रेड से लिखे हैं ऑपरेशंस उनमें बहुत ही कम प्रॉपर्टीज है, वो हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है ना उन्हें ये फॉलो नहीं करते। अब बेसिक प्रॉपर्टी जो भी है इसे हम आगे देखेंगे कि वीडियो में क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ आप ये तीन लेटर्स को याद कर लीजिए, जो कि है सी, ए और डी। ये तीन लेटर्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद होने चाहिए अगर हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। मैंने एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों के ही सिलेबस और दोनों के टेक्स्ट बुक्स इन सबको अच्छे से कवर कर लिया है और मैंने समझ लिया है कि किसमें कितना दिया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू, प्रॉपर्टीज बेटा हार्डली ही कभी भी चेंज होती है। इवन अगर आपका सिलेबस चेंज भी होता है, मे बी पॉसिबल क्योंकि नेक्स्ट ईयर चेंज होगा। अभी मैंने कुछ बुक्स देखी थी एनसीईआरटी की, तो वो बिल्कुल ही अलग है, उनमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आ गया है। तो यानी कि बहुत जल्दी कोर्स भी हमारा चेंज हो ही जाएगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो अगर उसमें भी हम देखेंगे ना तो प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं है और होगा भी नहीं, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हैं, बेसिक्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा कुछ सम्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम एडिशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपने देखी होगी ये लगभग सब में होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को इतना ज्यादा डिटेल में समझने की कोई नीड नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें सिर्फ इतना समझाती है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, अगर आप उनको ऐड कर रहे हो, ठीक है, और आई शुड से इंटीजर्स, अगर आपके पास दो इंटीजर्स है और आप उससे ऐड कर रहे हो तो आंसर भी कोई इंटीजर ही होगा। ठीक है, बस इतना ही हमें क्लोजर प्रॉपर्टी समझाती है, तो इसमें इतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद मेन जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो आती है। सबसे पहली है मेन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसे हम जान लेते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये कहती है हमें कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और अगर आप उन्हें उनकी प्लेस को चेंज करके भी ऐड करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर हमेशा सेम ही आता है। यानी कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, अब आपको अगर ये जनरल फॉर्मूला याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो और अगर आप उनकी पोजीशन को चेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 7 + 2, व्हाट इज 7 + 2? यस, 7 + 2 इज 9। नाउ टेल मी व्हाट इज 2 + 7? ऑब्वियसली 2 + 7 भी 9 ही है। तो ये हमने कैसे सीखा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। ये हमें सिखाती है कि अगर दो नंबर्स एडिशन में है तो आप उनकी पोजीशन को अगर चेंज भी कर देते हो, उनकी प्लेस को चेंज कर देते हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, अब इसे क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं ये हम आगे जान पाएंगे। इसके लिए हमें एक और प्रॉपर्टी को जानना जरूरी है और वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या है इसको देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आई होगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बस उसका थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन ही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a
प्लस बी प्लस सी, या फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए प्लस सी एंड प्लस बी। यानी कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर आपके पास तीन नंबर्स हैं तो आप कोई से भी पहले दो नंबर को ऐड कर सकते हो और फिर लास्ट में बचे हुए नंबर को ऐड कर देंगे, तो आपको आंसर हमेशा सेम ही मिलेगा। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 1 प्लस 2 प्लस 5, ये थ्री नंबर्स है मेरे पास। अब मैं पहले 1 प्लस 2 कर सकता हूँ, 1 प्लस 2 विल बी 3 एंड 3 प्लस 5 विल बी, yes, 3 plus 5 will be 8. So I am getting 8 as answer. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस बार मैं 1 प्लस 2 को पहले करने के बजाय मैं पहले 2 प्लस 5 कर रहा हूँ, यानी कि लास्ट के दो नंबर्स को पहले ऐड कर रहा हूँ। तो व्हाट इज 2 प्लस 5? यस, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा एंड 1 प्लस 7 इज ऑब्वियसली 8। ठीक है, अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इस बार मैं 1 के साथ 5 को ऐड करता हूं, यानी पहले और लास्ट नंबर को ऐड कर रहा हूं और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें बीच वाले नंबर को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 1 प्लस 5 विल बी 6, अब ये बीच वाला नंबर यानी कि 2। नाउ व्हाट इज 6 प्लस 2? ऑब्वियसली 8। तो यानी कि तीनों ही केसेस में मेरा आंसर जो है वो क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि अगर कोई भी तीन नंबर एडिशन में है तो आप पहले किसी भी दो को कर सकते हो और फिर आखिरी में बचे हुए नंबर को ऐड कर दो, तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मैंने जब सीएडी लिखा था तो यहाँ पर सी और ए का मतलब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव ही था। अब जो लास्ट वाली है डी, ये हम जब मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ, क्योंकि ये एडिशन में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, अब इसके अलावा भी दो और प्रॉपर्टीज है एडिशन की, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। एडिटिव आइडेंटिटी और है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब क्या है एडिटिव आइडेंटिटी और क्या है एडिटिव इनवर्स, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी हमें ये सिखाती है कि अगर किसी भी नंबर में हम जीरो को ऐड कर रहे हैं तो वो नंबर हमें वापस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 7, 138 plus 0 is equals to 138. Even though the number is negative, still it will be working. जैसे कि minus 144 plus 0 will be equals to minus 144. अगर इसको थोड़ा सा चेंज करके अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि 0 प्लस माइनस 76, तब भी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 76। बेसिकली जीरो में आप किसी भी नंबर को ऐड करो या फिर किसी नंबर में जीरो को ऐड करो तो आपको हमेशा आंसर वो नंबर ही मिलता है, वो इंटीजर ही मिलता है। ये हमें एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से जानने को मिलता है। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स क्या है, तो अब देखो इनवर्स वर्ड सुन के आपके दिमाग में अब तक तो आ ही गया होगा। ठीक है, इनवर्स बेसिकली उसका जस्ट अपोजिट, यानी कोई भी नंबर का जब आप एडिटिव इनवर्स पता करना चाह रहे हो तो वो उसका अपोजिट ही होगा। जैसे 8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -8। 3 का हो जाएगा -3, -74 का हो जाएगा +74। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में समझा दिया कि एडिटिव इनवर्स क्या है। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में तो आपको ये सिखाएंगे कि किसी भी नंबर के साथ हम कोई ऐसे नंबर को रखते हैं कि रिजल्ट हमें जीरो मिले। किसी भी नंबर के साथ अगर हम किसी ऐसे नंबर को रखते हैं कि हमें रिजल्ट जीरो मिले तो वो बेसिकली एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, पर आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई एग्जाम में आपसे एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन ही पूछेंगे कि एक नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स पता लगाओ। ठीक है, तो इन दैट केस यू विल बी जस्ट राइटिंग द अपोजिट ऑफ दैट नंबर, यानी कि बस माइनस लगा दो अगर वो प्लस का नंबर है तो, और अगर माइनस का नंबर है तो फिर प्लस लगा दो। इन ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो यानी आपको एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ चुकी है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सब्ट्रैक्शन।
ओके अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज में। तो अगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी अगर देख पाते हैं तो आपको ऐसा, या तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी उसमें दिखाई ही नहीं जाएगी। जैसे मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ, आप अगर एनसीईआरटी में देख पाएंगे तो यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी दी हुई है, फिर उसके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के लिए सारी प्रॉपर्टीज दी हुई है। तो यानी इसके अंदर कहीं पर भी नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी का जिक्र किया ही नहीं गया है। ठीक है, पर फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी तो लगती ही है, मैंने आपको बताया था सारी नंबर्स में लगती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सब्ट्रैक्शन के साथ वर्क करती है कि इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू इंटीजर्स देन द रिजल्ट विल आल्सो बी एन इंटीजर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, तो वो सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। अगर आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और आप उन दोनों नंबर की पोजीशन को ही चेंज कर देते हो तो आपको रिजल्ट सेम नहीं मिलेगा। देख लेते हैं एक बार इसको। जैसे 7 - 5 मैंने किया, तो 7 - 5 क्या होगा, 2। ठीक है, अब मैं इन दोनों को चेंज कर देता हूं इनकी प्लेस को। अगर मैंने ऐसा किया 5 - 7, तो 5 - 7 से क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 5 गए 2, और मेरा साइन जो होगा वो ग्रेटर नंबर का होगा, तो माइनस। ये मैंने कैसे किया ये आपको पता ही होगा क्योंकि हमने सारे ऑपरेशंस को सीख लिया है पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो अब यहाँ पर आंसर आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है -2, तो यानी कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो लग ही नहीं पाई, और अगर कम्यूटेटिव नहीं लगेगी तो फिर एसोसिएटिव भी नहीं लग पाएगी। ठीक है, तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन में ऐसी कोई प्रॉपर्टी लग ही नहीं पा रही है जिसको हम डिस्कस कर सके। दैट्स व्हाई आई रोट इट विद रेड पेन। ठीक है, नाउ ऑल राइट एवरीवन, सो आई होप कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज वर्क करती है।